शूद्र गमार शूद्र पशु नारी, ये सब है ताजन का अधिकारी। क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं? ए भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, सूगर चराने वाले, मछली पकड़ने वाले, तार चढ़ने वाले, सबसे उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय बर्म समाना। अभी हम बेगूसराय में मौजूद हैं और अभी आरजेडी के कार्यालय है ना, आरजेडी के कार्यालय में मौजूद है और हमारे साथ आरजेडी के जिला अध्यक्ष मोहित यादव जी हैं। उनसे हम सोचे कि कुछ बात कर लेते हैं, कुछ सवालों का जवाब जान लेते हैं कि आजकल जो अभी आप देखा कि बिहार की राजनीति में गहमा गहमी जो मचा हुआ है, एक बयान जो शिक्षा मंत्री ने दिया है उसको लेकर, तो सोचा कुछ बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या ज़रूरी था इस समय इस तरह का बयान देना। तो उसी पर हम बात करने के लिए आ गए हैं। सर, सबसे पहले तो B2 बिहार में स्वागत है सर आपका। चलिए आप मेरे तरफ से भी B2 बिहार के जितने भी संपादक हैं, पत्रकार साथी हैं, मैं अपनी ओर से, जिला राष्ट्रीय जनता दल की ओर से तमाम साथियों को बधाई देता हूं, नव वर्ष की शुभकामनाएं। क्या कहेंगे सर, इस तरह का बयान अभी जो आया है, क्या लगता है कि युवाओं को भटकाने के लिए या जो अभी जो चल रहा है जाति जनगणना, उसको, उस मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरह का बयान आया है क्या? देखिए, बात सच बोलने के बाद जैसे लोग को थोड़े तीखा लगता है सर। और सुनिए न, जिस रामायण की बात आप कर रहे हैं और माननीय शिक्षा मंत्री जी की बात कर रहे हैं, उसी में एक चौपाई है, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय बर्म समाना। तो जो भी सच बोला जाता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जस्ट लाइक उल्टा बोलते हैं सच बनाने के लिए। कारण वो झूठ को सच बनाने के लिए हजारों बार झूठ बोलेंगे, हजारों बार। यही भारतीय जनता पार्टी का नेचर है, अच्छा, जिसका जीता जागता उदाहरण है। अब रामचरितमानस के संबंध में अच्छा, माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जो कहे, वो लिखा हुआ शब्दों को उन्होंने कहा। क्या वो तो पहले से ही प्रोफेसर थे, उनको तो पहले से ज्ञान था, तो जरूरी था इसी वक्त पहले भी बोल सकते थे। जिन्हें सब दिन बोले हैं मीडिया वाले, अब दिखाए पहले से नहीं। अच्छा। आज दिखाना शुरू कर दिए हैं, बोल रहे थे सब दिन। कारण वो भारतीय संविधान को मानने वाले प्रोफेसर साहब हैं, भारत के संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं और हिंदुस्तान के अवाम के भावना के अनुसार माननीय जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनका बयान है। अब रामचरितमानस की रचना कब हुई, किस परिस्थिति में हुई और क्यों हुई, इस बात को सबसे पहले मीडिया साथी अब जान लीजिए। ये अकबर कालीन शासन, अकबर के शासन काल में उस समय दो पंथ के लोग आपस में लड़ रहे थे, मर रहे थे, भिड़ रहे थे। एक वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग थे, दूसरे शिव भक्त थे, आपस में कत्लेआम हो रहे थे। अकबर के जो नवरत्न थे, उस समय के हमारे देश के जो बुद्धिमान थे, विद्वान थे, तमाम लोगों के मंथन के उपरांत रामचरितमानस एक साहित्य के रूप में रचना किया गया। और हमको लगता है उसमें सुनिए उसमें दर्शाया गया है, ब्रह्मा वही हैं, विष्णु वही हैं, राम वही हैं, कृष्ण वही हैं, अल्लाह वही हैं, मसीह वही है, तमाम एक ही चीज है। फिर विवाद कहाँ है? आपने देखा कि युवा विरोध कर रहा है, रोड पर है, तो आपने एक शगुफा छोड़ दिया बीच में। युवा विरोध कर रहा है, जगह जगह। युवा को सोचना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी RSS समर्थित इस देश के प्रधानमंत्री के बातों पर हल्ला क्यों नहीं कर रहे हैं मित्र? करना चाहिए। या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जिस तरह से शिक्षा मंत्री के बयान पर इतना डिबेट दे रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, जरा उस बात को भी उनको याद रखना चाहिए। 14 के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी एजेंडा था, जो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं की रोजगार देंगे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, और रोजगार ये आम रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी जी भी वादा किए, तेजस्वी जो वादा किए वो काम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो केंद्र में सत्तासीन हैं, आप जान रहे हैं जो राज और सत्ता में, शक्ति में कितना डिफरेंस होता है, ये तमाम साथी आप जान रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं की रोज सरकारी नौकरी देंगे, प्रत्येक भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, सीमा सुरक्षा दुरुस्त कर देंगे। क्या नोटबंदी करके हजारों
इस देश के फैक्ट्रियां बंद करके इस देश के अवाम के साथ कितना बड़ा छल किया गया। युवाओं ने जब रोजगार का चर्चा किया तो कहा पकौड़ा बेचना भी रोजगार पे है। आप रोजगार का मुद्दा उठाती थी, रामचरितमानस बीच में कहाँ आ गया? रामचरितमानस में रामचरितमानस की चर्चा शिक्षा मंत्री जी जो हमारे तुलसीदास जी लिखे हैं उस बात को पढ़ के बतलाए जे इन्होंने जो लिखा है ये शब्द से हमारा समाज में एक रूपता टूटेगा, यह शब्द में एक रूपता टूटेगा। जेपी वाले की यह भी सोचना चाहिए जो अयोध्या में जो राम भूमि की चर्चा करते हैं, राम की जन्म की चर्चा करते हैं, उसी तुलसी कीर्त रामायण में यह भी लिखा हुआ है, उसी तुलसी कीर्त रामायण में लिखा हुआ है, भय कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, माने प्रकट भय कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। राम तो प्रकट हुए हैं, जन्म कहाँ हुए? फिर बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का चर्चा कहाँ हो रहा? वो तो प्रकट हुए हैं, तो जन्म की चर्चा कहाँ है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ या उनके जो शासक हैं उनके साथ कोई मुद्दा है ही नहीं। इस देश के लिए आज तक उनके पार्टी के सदियों से इतिहास देख लीजिए, आज तक इस देश की प्रगति के लिए, इस देश के किसान के लिए, इस देश के अवाम के लिए, इस देश के नौजवान के लिए उस पार्टी को इतिहास उल्टा कर देखिए, आज तक एक भी अच्छा काम क्या हो। बिहार में आपकी सरकार है, पासी समाज जाता है उस पर डंडा चलाते हैं, युवा जाता है से शिक्षक जाता है उस पर डंडा चलाते हैं, बीएसएससी का छात्र जाता है उस पर डंडा चलाते हैं। आप उस दिन की बात भूल गए आप लोग। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार में मुख्यमंत्री के प्रथम कार्यकाल में उन्होंने बराबर हर सभा में एक बात कहने का जो कार्य करते थे, ए भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, सुगर चराने वाले, मछली पकड़ने वाले, तार चढ़ने वाले, सबसे पहले अपने बाल बच्चा को शिक्षित करने का काम करो। स्वतः अधिकार लड़ने से मिलता है, भीख मांगने से मिलता है। जब आप तमाम लोगों का बाल बच्चा शिक्षित हो जाएगा अधिकार के लिए तो नौकरी कहाँ दे रहे हैं? शिक्षित नौकरी कहाँ दे रहे हैं? माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो वादा किए प्रत्येक महीना देख रहे हैं। अच्छा। सरकारी नौकरी देने का काम आप अखबार नहीं पढ़ते हैं। अच्छा। आप टीवी आप मीडिया वाले नहीं दिखाते हैं। दिखाइए इससे पहले बताइए। अच्छा। मैंने आप कहे जो आपका पार्टी के द्वारा क्या क्या किया गया। हमारे पार्टी के जो नीति है, सिद्धांत है, हमारे राष्ट्रीय नेता लालू जी जो घोषणा किए उसके अनुरूप काम किए। अब देखिए उदाहरण स्वरूप है, वो गरीबों को शिक्षित करने के लिए चले जाइए मधेपुरा BN मंडल विश्वविद्यालय, चले जाइए आरा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, चले जाइए छपरा लोकनायक जयप्रकाश बाबू विश्वविद्यालय, चले जाइए पटना मजहरूल हक किसने बनवाए सब? लालू जी। अभी तो तेजस्वी जी है, लालू जी नहीं। मैं अपनी नेता की बात कर रहा हूँ। उस समय संयुक्त बिहार था। चले जाइए धनबाद सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, चले जाइए रांची भगवान बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय। अन्य ये भारतीय जनता पार्टी RSS समर्थित प्रधानमंत्री जी को बताइए, पूरे अपने कार्यकाल में एक सुई का फैक्ट्री हिंदुस्तान में कहाँ लगवाए। उन्होंने जो 2 करोड़ युवाओं की रोजगार की चर्चा किया था, कै करोड़ युवाओं की रोजगार देने का काम किए। शिक्षा मंत्री को पता चल गया कि मुद्दा से भटकाना है तो इस तरह का बयान देना। जी नहीं क्योंकि युवा रोड पर है। जी नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अपने आप में अपने कमजोरी छुपाने के लिए जो लिखे हुए बात को भी वो नहीं मानते हैं। वो जिस देश की संविधान को प्रतियां जलाने वाले लोग, इस देश के संविधान के प्रतियां जलाने वाले लोग तिरंगा लेकर चलते हैं। जब इस देश का संविधान को आप सड़कों पर जलाते हैं, तिरंगा रखने का अधिकार है। आप बताइए, ये RSS वाले जो उनका नागपुर में जो संस्थान है, आज तक तिरंगा फहराए कभी? ये देशद्रोही लोग सब हैं। देशद्रोही है ये। अच्छा। फिर इसमें उनको नागपुर में कहिए कब तिरंगा फहराए हैं, कब राष्ट्रवाद की बात वो करते, आप उसको गलत बात है। बोले न वही कहे अनाथ का सनाथ अर्तिकुल का प्रतिकूल अमस्या पूर्णिमा। वो झूठ को सच बनाने के लिए हजारों बार झूठ बोलेंगे, हजारों बार। पर वो कहते महंगाई खत्म कर देंगे।
आप भी एक पत्रकार हैं, कितना सिलेंडर कितना में लेते थे, आज कितना में खरीद रहे हैं? बोलिए कितना में? सीमा सुरक्षा दुरुस्त कर देंगे, हमारा 3000 किलोमीटर तक चाइना दखल कर लिया। यही बगहा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जब कहा ये चाइना हमारा भूभाग को दखल कर रहा है, तो कहते हैं रिहर्सल कर रहा है, रिहर्सल कर रहा है। नेताजी लेकिन मुद्दा से भटकते बार बार हैं, क्योंकि बिहार की बात करते तो बिहार की बात होना चाहिए। क्यों शिक्षा मंत्री जब इस तरह का बयान, शिक्षा मंत्री जी कौन गलत बयान दिए? तो आपसी मतभेद तो पैदा होगा। भारतीय जनता पार्टी वाले से पूछिए, उन्होंने जो चौपाई पढ़ा है, क्या वो चौपाई लिखा हुआ रामचरितमानस में है कि नहीं? तो प्रोफेसर तो वो बहुत दिनों से है, उनको ज्ञान तो सब पढ़कर दिन से है। प्रोफेसर सुना रहे हैं, वो पढ़े हैं। वो पूछिए भारतीय जनता पार्टी वाले से, जो शिक्षा मंत्री बोले हैं वो लिखा हुआ है रामचरितमानस में कि नहीं? कहीं नीतीश कुमार से मिलकर तो ऐसा बयान नहीं दे रहे, क्योंकि वो समाधान यात्रा पर हैं, तो उनको तो हर शिक्षा जगह मंत्री, स्टूडेंट विरोध कर रहे हमारे शिक्षा मंत्री भाई चंद्रशेखर स्वतः विद्वान हैं। वो सैकड़ों किताब लिख चुके हैं, कई शोध कर चुके हैं, वो विद्वान है। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धर्म के नाम पर रोटी सेकना आता है, एक बस बवाल करना है, उस कुछ करना है नहीं। ये किस मुद्दा पर बवाल हम केवल खड़ा करें, नौटंकी खड़ा करें? अच्छा, बयान भी तो यही दिया है ना कि रामचरितमानस में जो लिखा है वो विवादित लिखा हुआ है। कौन दिया? कौन कहा विवादित लिखा हुआ है? वो चंद्रशेखर जी के हैं खुद। अरे लिखा हुआ ऊपर है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं विवादित बयान। सबसे पहले विवादित बयान है तो उनको कहिए रामचरितमानस को जो खंड है उसको बदल दे, वो लिखा हुआ मिटा दे। अच्छा, जो लिखा हुआ है वही न पढ़कर सुना रहे हैं जी, सब लिखा। अब उसी में लिखा हुआ ढोल गमार शूद्र पर सुनारी, ये सब है ताजन का अधिकारी। क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? ढोल गमार शूद्र पर सुनारी, ये सब है ताजन का अधिकारी। माने हम लोग को डंटा देंगे। सत्ता नहीं, लाठी चाहिए, हम लोग को लाठी मारेंगे। अच्छा, जाति आधारित जो गणना हो रही है उस पर क्या कहिएगा? बीजेपी विरोध कर रही है लगातार, वो उनका विरोध है इस पर। बधाई के पात्र हैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। अच्छा। लंबे संघर्ष के बाद ये बिहार में जातीय जनगणना हो रही है। चुनाव को देखते हुए ना, जातीय जनगणना हो रही है। लंबे लड़ाई के बाद आज से नहीं दशकों से हमारे नेता जातीय आधारित जनगणना कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। बीजेपी कह रही है कि मतभेद होगा ना, इससे लोगों में मतभेद पैदा होगा। बीजेपी वाले मतभेद पैदा कैसे पैदा होगा? अगर जातीय आधारित जनगणना करिएगा तो लोग इसमें मतभेद, सबसे आपसी मतभेद पैदा हो जाएगा। आप पशु पक्षी गणना करवा सकते हैं, भेड़ बकरियां को गणना करवा सकते हैं, निर्जीव वस्तुओं को गणना करवा सकते हैं, निर्जीव वस्तुओं को। हाँ। और मानव जाति को जनगणना में उनको क्या आपत्ति? क्या आपत्ति? बोलिए। आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो उनको नहीं कहना चाहिए मैं ब्राह्मण हूँ, उनको नहीं कहना चाहिए मैं ये ईसाई हूँ, उनको नहीं कहना चाहिए मैं फारसी हूँ। इसी बात को गणना हो रहा है। हाँ। इसी बात की गणना हो रही है। मैं नहीं कहूँ ग्वाला हूँ। अच्छा। हमको क्या बना दीजिएगा? बोलिए। नीतीश जी करवा दिए, डॉक्टर लोहिया साहब करवा दिए थे, जयप्रकाश बाबू करवा दिए थे, मधु लिमे साहब करवा दिए थे, कपिल देव नारायण सिंह करवा दिए थे। जाति को निर्माण करने वाले कौन हैं? और हम जातीय जनगणना के लिए, हमारे बिहार सरकार जातीय जनगणना करवा रही है, बधाई के पात्र है नीतीश कुमार जी। अच्छा। हम तमाम लोग, आने वाला पीढ़ी बार बार इन्हें धन्यवाद देगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, लालू जी को। इनके लंबे लड़ाई के बाद ये सफलता मिली। बिहार सरकार बधाई की पात्र है जो जातीय जनगणना करवा रही है। आरजेडी के जिला अध्यक्ष थे और आपने इनकी वक्तव्य सुना, क्या कुछ कहना था इनका? शिक्षा मंत्री के बयान पर जो बीजेपी में और जो बिहार में, जो पूरे भारत में जिस तरह से गहमा गहमी मचा हुआ है उनके बयानों पर, इसी को लेकर हम यहाँ पे जानने के लिए आए हैं कि इनका क्या कुछ कहना था। आपने सुना क्या कुछ कहना था? बाकी आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, और अपना राय ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, धन्यवाद।